इसी क्रम में हम लोग एक क्वेश्चन को करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है देखेंगे। किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन को द्रव्यमान कहते हैं। आपको बता दें कि घनत्व बराबर क्या होता है। घनत्व बराबर घनत्व इजकल टू, घनत्व की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? घनत्व की बात करते हैं। तो घनत्व बराबर क्या होता है कि किसी द्रव्यमान, अब देखिए, किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। तो घनत्व को हम लोग डी से डिनोटेट करते हैं। कैसे डिनोटेट करते हैं? डी से। और घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो अभी घनत्व की बात करते हैं कि किसी प्रति इकाई आयतन को, यानी कि D बराबर हम लोग कल क्या लिख सकते हैं? D बराबर लिख सकते हैं कि घनत्व, द्रव्यमान को अगर हम W से दर्शाएं, ठीक है, आयतन को V से दर्शाएं। कैसे दर्शाएं? V से। और V का A का मान हो, V बराबर क्या हो? 1 हो। उस कंडीशन में क्या कहेंगे कि घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान, यानी कि किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन, एक इकाई आयतन क्या होगा? घनत्व होगा। तो घनत्व क्या होगा? तो घनत्व के आधार पर अब कह रहा है घनत्व किसका घनत्व अधिक है। इसमें घनत्व बराबर क्या लिखा है? द्रव्यमान बटे आयतन। देखिएगा, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ लिखा है घनत्व इजकल टू द्रव्यमान बटे आयतन, वही, यानी कि D इजकल टू क्या? W/m। और यहाँ कुछ क्वेश्चन दे दिया है और क्वेश्चन को बोल रहा है कि घनत्व के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब बताइए, कह रहा है कि वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा, सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा? सीधे से बात है, लोहा का सबसे ज़्यादा घनत्व होगा, चाक का होगा, शहद का होगा, जल का होगा, रुई का होगा, यानी कि सबसे कम वायु का, फिर चिमनी का धुआं, रुई, जल, शहद। ये वाला आप पार्ट देखिएगा, ये वाला पार्ट आप लिख लीजिएगा कि किसका घनत्व के क्रम में दिया है। तो बढ़ते हुए क्रम में आपका सबसे पहले वायु, चिमनी का धुआं, रुई, जल, शहद और चाक, ये आपका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणों पर टिप्पणी कीजिए। ये आपको अगर कम दिखाई दे रहा होगा तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, बस सुनिएगा। आपके बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। दृढ़ता, रिगिडिटी, पदार्थ का वह गुण जो उससे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, उसे दृढ़ता कहलाता है। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। द्रव और गैस का दृढ़ नहीं होते हैं। संविटता गुण अभी आप लोग को बताए थे। संविटता, कंप्रेसिबिलिटी, पदार्थ के कणों के बीच की रिक्त स्थान होता है। बाह्य दबाव बल के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को संविटता कहते हैं। द्रव तथा गैस के संविटता होते हैं। गैस सर्वाधिक संविटता की जा सकती है। ठोस की संविटता नगण्य होती है, इसलिए इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। इसी गुण के कारण अधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संविटित किया जा सकता है। फिर आता है तरलता गुण। पदार्थ की बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। द्रव तथा गैस बहती हैं, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं बहते। गैस सभी दिशाओं में बह सकती हैं। गैस की तरलता द्रव से अधिक होती है, क्योंकि इनके कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है तथा आकर्षण बल बहुत कम होता है। दूसरा है बर्तन में गैस भरना। किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है, क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा इसके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा एवं नगण्य
अंतराण्विक बल के कारण होता है। आकार, ठोस पदार्थ में अधिकतम आंतरिक बल होता है, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिनमें इन्हें रखा जाता है। गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। पदार्थ की कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना गतिज कहलाता है। गैस में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है, गैस में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती हैं तथा कण तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव में गैसों से कम तथा ठोसों में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होता है। अभी घनत्व की बात कर रहे थे, देखिएगा घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन, इसको डी बाई एम। यहाँ आपको बता दें हमें अभी डी इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी किया है और यहाँ एम, तो बात बराबर ही है। सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, ठोस का, उसके बाद द्रव का। सबसे कम घनत्व किसका होता है, सबसे कम घनत्व होता है गैस में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस हम लोग का यही क्वेश्चन बस रहा, यानी कि इस पेज पे 3 क्वेश्चन रहा और ये तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। कारण बताइए गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर लेती हैं। कारण बताइए कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर लेती है जिसमें इसमें रखते हैं। तो इसको लिखिएगा, गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक तथा इनके बीच आकर्षण बल नगण्य होने के कारण ये सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण कर सके तथा जिस बर्तन में रखी जाती है उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है। ओके, गैस अवस्था में गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। दूसरा क्वेश्चन, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है तो गैस अवस्था कणों की गति अनियमितता और तीव्र होती है। इस कारण ये कण आपस में एक बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवारों पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। अगला, लकड़ी के मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह एक दृढ़ वस्तु है। देखिए लकड़ी की ठोस क्यों कहलाती है, लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह दृढ़ वस्तु है जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। इसकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं तथा इसके कण संगठित नहीं किए जा सकते हैं और बहते नहीं हैं। ये सब गुण क्या जा सकते हैं कि ये ठोस हैं। लकड़ी की मेज एक ठोस है। अगला क्वेश्चन, हवा में आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं लेकिन एक ठोस की लकड़ी के टुकड़े में हाथ डालने के लिए इसमें आपको कराटे की दक्ष होना चाहिए। हवा में हम आसानी से हाथ चला सकते हैं क्योंकि हवा के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान की कण होती है, बहुत दूर दूर होते हैं तथा कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम नगण्य होते हैं, इसलिए बहुत ही आसानी से हम लोग हाथ हटा सकते हैं या चला सकते हैं। जबकि ठोस के लकड़ी के टुकड़े के कण बिल्कुल पास पास होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं और इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण ये दृढ़ संरचना बनाते हैं जिसके तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन में कि हमारे समांतर ठोस की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है लेकिन अपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। बताइए, लगाइए ऐसा क्यों। समांतर ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है लेकिन इस अपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगे कि ऐसा क्यों होता है। बर्फ पानी के जमने से बनती है जिसकी संरचना में अत्यधिक स्थान रह जाते हैं जो पानी में नहीं होते हैं। यही देखिएगा, यह पिंजड़े की तरह होता है। पेज देखें ना, जिसमें तोते वगैरह होते हैं, तो जो बर्फ होता है क्या वो पिंजड़े की तरह होता है, पिंजड़े की तरह संरचना बनाता है जिससे इसकी आयतन उतनी मात्रा में ही जल से अधिक हो जाता है तथा आयतन के बढ़ने से घनत्व जल में भी कम हो जाता है, अतः बर्फ के टुकड़े जल में तैरते रहते हैं। आज के क्वेश्चन भी बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।